नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इससे। अभी कुछ समय से लगातार मैं आरवीएनएल के ऊपर जो है वो वीडियोज़ बना रहा था। स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी जो है वो कुछ दिनों के अंदर दिखाई थी। आज के दिन भी आरवीएनएल के अंदर मॉर्निंग में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली। स्टॉक ने मॉर्निंग के अंदर 399 रुपए 90 पैसे का हाई लगाया, मतलब कि ऑलमोस्ट 400 रुपए का हाई तो लगा दिया, लेकिन 400 रुपए का जो आंकड़ा है वो नहीं छू सका। 399 रुपए 90 पैसे का हाई लगाकर स्टॉक ऊपरी लेवल से हल्की पुल्की प्रॉफिट बुकिंग उसके अंदर हमें देखने को मिली और फाइनली 2% की तेजी के साथ 378 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। मैंने कल के दिन जो आरवीएनएल के ऊपर वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने आपको कहा था कि मंडे के दिन स्टॉक के ऊपर हमें अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने एक प्रोजेक्ट के लिए बिड किया था और उसके अंदर कंपनी जो है वो एज अ लोएस्ट बिडर निकल करके आई है। तो बिल्कुल ये फिक्स है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो आरवीएनएल को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी के चलते मॉर्निंग में हमें ये तेजी देखने को मिली और फिर ऊपर से हल्की फुल्की गिरावट के साथ में 2% की तेजी के साथ में स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। लगातार आरवीएनएल के ऊपर हमें इसी प्रकार की खबरें देखने को मिल रही है कि कंपनी को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं और इसी के चलते स्टॉक के अंदर हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अगला स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। लगातार स्टॉक को कवर करते हुए आया हूँ। ऊपरी लेवल से 2200 रुपए का हाई लगा करके स्टॉक जो है वो नीचे आता है, लगभग 1650 रुपए के आसपास ये स्टॉक आता है और मैं तब भी इसको कवर करता हूं और आपको कहता हूं कि जिन लोगों ने नहीं खरीदा है वो इस लेवल पर बिल्कुल स्टॉक के अंदर एंट्री लीजिए और अगर गिरावट आती है तो वहां पर एवरेजिंग करिए और स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। नीचे से काफ़ी बढ़िया रिकवरी जो है वो हमें ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के अंदर देखने को मिल रही है। आज के दिन स्टॉक जो है वो 1865 का हाई लगाता है। 1814 के लेवल पर लगभग 0.25% की तेजी के साथ स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। कंपनी जो है वो ईवी बसेस बनाने का कामकाज करती है और मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करेंगे तो काफ़ी बढ़िया लेवल्स जो है वो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक दिखा सकता है। एक डिस्क्लेमर रहेगा, कंपनी के अंदर मैंने खुद ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगला स्टॉक जो मुझे लगता है कि बढ़िया रिटर्न दे सकता है तो वो है IRCTC। आज के दिन स्टॉक के अंदर हमें 1% की गिरावट देखने को मिली। 1098 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि यह कंपनी आने वाले समय के अंदर यहां से लगभग आप कह सकते हो कि अभी भी कम से कम 15 से 20% के रिटर्न जो है वो हमें इनिशियल लेवल पर दे सकती है। 88,000 करोड़ के आसपास की टोटल मार्केट कैपिटल है कंपनी की और मुझे लगता है कि ये कंपनी 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप जो है वो आने वाले समय में बहुत ही जल्दी टच करते हुए दिखाई दे सकती है और इस अकॉर्डिंगली स्टॉक की जो मार्केट रेट निकल करके आती है वो आती है लगभग 1250 से 1300 रुपए। मैं लगातार स्टॉक को कवर करते आया हूँ। 900 रुपए से मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी गिरावट आए आप बिल्कुल खरीदारी करिए और बने रहिए स्टॉक के अंदर। अगला स्टॉक इरेडा। बिल्कुल आप लोगों ने नहीं खरीदा होगा और काफी लोगों ने तो घबरा करके बेच भी दिया होगा। 214 रुपए के हाई के बाद में स्टॉक के अंदर बहुत तगड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। स्टॉक गिरते गिरते लगभग 140 से 145 तक के नीचे के लेवल तक आ जाता है। काफी नए इन्वेस्टर जो है वो ये सब देख करके डर गए होंगे और मैं कह सकता हूं कि डेफिनेटली उन लोगों ने ऊपर खरीद रखा होगा और इस लेवल पर उन्होंने बेच दिया होगा। जिस लेवल पर उन्हें एवरेजिंग करना था उस लेवल पर इन्होंने बेच दिया होगा। जब ये स्टॉक 150 160 रुपए के आसपास था तब भी मैंने कहा था कि बिल्कुल खरीदारी करी जा सकती है स्टॉक के अंदर। उसके बाद जब कंपनी को नवरत्न कैटेगरी का स्टेटस अलॉट हुआ था मैंने तब भी वीडियो बनाई थी और आपको कहा था बिल्कुल आप इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करके बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। काफी बढ़िया रिटर्न जो है ये कंपनी आने वाले समय के अंदर दे सकती है और आप वहां से देखिए क्या जबरदस्त रिकवरी जो है वो स्टॉक ने दिखाई है। आज के दिन लगभग 0.5% की तेजी के साथ 194 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है और अगेन 200 को पार करने के लिए ये अपनी तैयारी कर चुका है। तो जिन लोगों के पास है वो बिल्कुल स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। देश के अंदर गर्मी काफी है, इलेक्शन की गर्मी है, माहौल में गर्मी है और उसी के चलते स्टॉक के अंदर भी हमें गर्मी देखने को मिली। स्टॉक ने लगभग 0.5% की तेजी दिखाई है।
सिम्फनी स्टॉक जो है वो कूलर वगैरह बनाने का कामकाज करती है। और जिस तरीके से देश के काफी हिस्सों के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है और उसी के चलते स्टॉक के अंदर हमें आज के दिन तेजी देखने को मिल रही है। ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है दोस्तों, ये अभी आप फिलहाल अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके रखिए और अगर फ्यूचर में कहीं आपको गिरावट देखने को मिलती है तो आप नेक्स्ट सीजन के प्रोस्पेक्टिव से इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर खरीदारी करके रखिए। मुझे लगता है कि अगर आप इस तरीके के स्टॉक को इस स्ट्रेटेजी के साथ परचेज करेंगे तो ये काफी बढ़िया रिटर्न जो है वो आपको 1 साल के अंदर ही दे सकता है। तो सिम्फनी को बिल्कुल अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करके रखिए। इसी तरीके का एक और स्टॉक मैं आप लोगों के बीच में अपनी आने वाली वीडियो के अंदर रखने वाला हूं, जिसने अभी सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर 100% से भी ज्यादा का रिटर्न जो है वो डिलीवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। अगला स्टॉक है पारस डिफेंस। जब बाजार के अंदर गिरावट आई थी, स्टॉक जो था 650 रुपए के आसपास था। मुझे याद है मैंने उस समय वीडियो बनाई थी और आप लोगों को कहा था कि काफी बढ़िया लेवल्स पर स्टॉक आ चुका है, बहुत छोटी कंपनी है और मुझे लगता है कि यह कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर काफी बढ़िया कर सकती है। सिर्फ 3500 करोड़ के आसपास की टोटल मार्केट कैप है और अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तो काफी बढ़िया रिटर्न जो है वो ये कंपनी आपको बना करके दे सकती है। अगर कहीं भी गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करी जा सकती है स्टॉक के अंदर। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो मुझे लगता था कि आने वाले समय के अंदर आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखने हैं। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवें। थैंक यू।